भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। हे समर्थ है करुणा सागर बिनती यह स्वीकार करो भूल दिखाकर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो प्रश्न यह है कि हमारे शरीर के भीतर जो ज्ञाता सत्ता है, जो इस शरीर को और इस शरीर के विकारों को जानती है, उस सत्ता को क्या कहते हैं? तो भगवान ने कहा उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। लेकिन इस क्षेत्रज्ञ लिए भगवान आगे कहते हैं दूसरे श्लोक में कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। जो क्षेत्रज्ञ है वो मुझको ही जानो, माने परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ है, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। तो देखिए, शरीर है ये बात बिल्कुल साफ है, और शरीर को हम जानते हैं ये बात भी बिल्कुल सच है। आपाद तल मस्तक, मतलब पैर के तलवे से लेकर के सिर तक हम उसको जानते हैं। उसमें जो संवेदना है, दर्द है, सुख है, दुख है, ये सबका सब बिल्कुल हम जानते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई शंका की बात नहीं है। निश्चित है कि इसको जानने वाला कोई भीतर है, और नियम के अनुसार, नियम यह है कि जो जानने वाला है वो जाने वाली चीज से अलग होता है। तो जो जानने वाला है वो हमारे शरीर से अलग होना चाहिए। हमारे अनुभव में यही आता है कि शरीर में जो संवेदनाएं होती हैं वो विषय रूप में जानी जाती है, ज्ञेय रूप में जानी जाती है, इदम रूप में जानी जाती है, यह करके जानी जाती है। वो अहम रूप में नहीं जानी जाती। तो उनका जो ज्ञान है, उन संवेदनाओं का जो ज्ञान है, वो विषयत्वेन है, वो आत्मत्वेन नहीं है। मतलब मैं करके नहीं जाना जाता, यह करके वो जानी जाती है। यहाँ दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, ऐसे। तो वो कौन है, ज्ञाता कौन है, ये प्रश्न है। उस ज्ञाता का एक नाम दिया क्षेत्रज्ञ। वो बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ। तो वह जो क्षेत्रज्ञ है उसी को लोक में या समाज में बोला जाता है जीवात्मा। जीवात्मा का अभिप्राय है कि एक ऐसा चेतन अस्तित्व जिसमें परिच्छिन्नता लगी हुई है, मतलब सीमितता की अनुभूति वहां हो रही है, जिसमें कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, हाँ, और दृष्टत्व है। ये सारे जो ये सब परिच्छिन्नताएं उसमें लगी हुई है, जिसमें कर्तृत्व मतलब मैं करने वाला हूं। तो ये जो कर्तृत्व है ये किसमें जाके घटता है? इस मैं में जाके घटता है, मैं कर रहा हूं ऐसे। और फल का भोग भोगने के बाद मैं सुखी हूं, दुखी हूं। तो ये किसमें घटता है? वो भी मैं में जाकर घटता है। तो मैं में जो है वो व्यापकता का अनुभव नहीं होता, परिच्छिन्नता का अनुभव होता है। ये हम सबकी सहज स्वाभाविक अनुभूति है। तो अपने को कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी के रूप में अनुभव करना, सुखी दुखी के रूप में स्वीकार करना, इसमें हमारी बुद्धि को कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई कहे कि आप जड़ हो, तो वो फिर हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी। क्यों?
क्योंकि मैं तो चेतन तत्व हूँ, ये स्पष्ट रूप में अनुभव आता है, मैं चैतन्य हूँ। इसी तरह से कोई कहे कि आप निर्विकार हो, तो फिर बुद्धि को ये समझने में भी थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि कई विकार हमारे भीतर हैं। परेशानी वाला परेशान होना, ये भी सबसे बड़ा विकार तो यही है कि परेशानी हो गई। इसी तरह से कोई कहे कि आपका किसी से कोई संग नहीं है, तो इसको भी हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि हमारा अनुभव नहीं है। हमारा तो कई जगह संग हुआ पड़ा है, व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, हर जगह हमारा संग हुआ पड़ा है। तो जब ऐसी कोई बात शास्त्र में कह दी जाती है जो कि हमारे अनुभव से हट करके है, तो हम उसको थोड़ा स्वीकार करने में मुश्किल होती है। लेकिन अगर वो बात कहने वाला कोई बहुत प्रामाणिक है, नारायण है ना स्वयं, माने स्वयं भगवान अगर कोई वो बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई संशय वाली बात रहती नहीं है, किसी प्रकार की कोई शंका रहती नहीं। तो क्या बोलते क्या है भगवान कि जिसको तुम क्षेत्रज्ञ कहते हो वो वास्तव में मैं हूं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। अब जो प्रतिपक्षी है सामने वाला, वो कहता है, प्रश्न करता है कि अगर क्षेत्रज्ञ को मैं ईश्वर मानूं, तो ये तो मेरे अनुभव में आते नहीं है, ये बात मेरे अनुभव की नहीं आती, अनुभव में नहीं आती है। मैं तो समझता हूं कि मैं जीव हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, इस दुनिया को जानने वाला हूं, मेरे ऊपर सुख का प्रभाव भी पड़ता है, दुख का प्रभाव भी पड़ता है, मैं संसारी हूं, विकारी हूं। और ईश्वर सत्ता जो है वो मुझ जीव से अलग सत्ता है, और उस ईश्वर सत्ता में संसारित्व नहीं है, जीवत्व नहीं है, परिचिन्नता नहीं है, सुखित्व नहीं है, दुखित्व नहीं है, अल्पज्ञत्व, अल्पशक्तित्व, ये सब कुछ नहीं है। माने वो चीजें ईश्वर में नहीं है जो मुझ में है, और वो चीजें मुझको परेशान करती है। तब तो फिर व्यवस्था लग जाएगी नहीं। अगर ईश्वर को और जीव को अलग मानेंगे तो फिर हमारी तरफ से तो व्यवस्था लग गई। लेकिन अगर आप कहते हो कि जीव सत्ता और ईश्वर सत्ता पृथक पृथक नहीं है, तो ये समझना हमारे लिए थोड़ा भारी पड़ता है। कोई हल्की रूप इसको हल्का करके समझा दीजिए। तो बोलते हैं भाष्यकार के चलो ठीक है, हम आपको बताते हैं कि हल्का करके बताते हैं, ईश्वर सत्ता से पृथक जीव सत्ता नहीं है। मतलब केवल ईश्वर सत्ता ही है, उससे पृथक जीव सत्ता नहीं है, बस ये बोल दिया आपको। तो बोलिए, तो फिर तो आपने जीव का बिल्कुल ही अभाव कर दिया। जीव माने संसारी का अभाव, जीव माने संसारी, तो संसारी का अभाव कर दिया, और संसारी का अभाव हो जाने से संसार का ही अभाव हो गया। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि ऐसा मेरा खुद का अनुभव नहीं है कि मैं ईश्वर सत्ता हूं। तो भगवान भाष्यकार इस समस्या के हल के लिए उत्तर देते हैं, कहते हैं कि देखो, ये जो तुम्हारा अनुभव है और जो भगवान का कथन है, भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, तो उसमें जो इतना बड़ा भेद है उसका हेतु है अविद्या। जो भगवान कह रहे हैं वो ज्ञान काल का सच है, और जो तुम्हारा अनुभव है वो अज्ञान काल का सच है। हाँ, वो अनुभव सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी के सर में दर्द हो और कोई उसको कहे कि नहीं हो रहा है, कोई कितना ही बड़े ऑथोरिटी के साथ उसको कहे कि तुम्हारे सिर में दर्द नहीं हो रहा है, तो भी वो कैसे मान लेगा कि मेरे सिर में दर्द नहीं है। तो इसलिए अनुभव को एकदम से नकारा नहीं जा सकता। तो भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जो अपने बारे में अनुभव है कि मैं संसारी हूं, वो सही है, लेकिन वो अविद्या काल का सच है, अज्ञान काल का सच है। तो इस तरह से इसकी व्यवस्था लगेगी, बजाय इसके कि ईश्वर अलग है और जीव अलग है। वो व्यवस्था लगानी सही नहीं है। तो मूल में यही उत्तर है। अब आगे इसका थोड़ा सा विस्तार देते हैं। वो बोलते हैं न, नहीं, पूर्व पक्ष से बोल रहे हैं, आपने जो कहा उससे मेरी बिल्कुल सहमति नहीं है। क्यों सहमति नहीं है? तो हेतु देते हैं, ज्ञान अज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः। एक ही चीज अज्ञान काल में अन्य भासती है और ज्ञान काल में अन्य भासती है, ये देखा जाता है। तो ये तो हो गया मूल वाक्य। अब इसमें 3 प्रमाण देते हैं, श्रुति प्रमाण, स्मृति प्रमाण और न्याय।
तो पहले श्रुति को उद्धृत करते हैं, दूरम एते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। ये केनोपनिषद की श्रुति है। कहती है श्रुति कि विद्या और अविद्या ये एक दूसरे से न केवल दूर हैं बल्कि विपरीत हैं। दूर तो है ही है, साथ ही ये विपरीत है, एक दूसरे के विरोधी हैं। तथा च तयोः विद्या अविद्या विषयो फल भेद अपि विरुद्ध निर्दिष्ट। बोले दोनों का फल भेद भी विरुद्ध दिखाया गया है। क्या भेद है? श्रेयश्च प्रेयश्च इति, एक का फल है श्रेय और दूसरे का फल है प्रेय। श्रेय माने ऊर्ध्वगमन, परमात्मा प्राप्ति की तरफ चलना, वो श्रेय है। और प्रेय माने भौतिकता, सांसारिक जो ये सांसारिक जो आपके उन्नति होती उसको आप प्रेय बोलो। वस्तु में कोई भेद नहीं है। यह विपरीत स्थिति कहाँ आ रही है? बोले विद्या अविद्या के कारण आ रही है। विद्या के कारण जीव को श्रेय मिल रहा है और अविद्या के कारण वही जीव प्रेय में फंस जाता है, भौतिक उन्नति में फंस जाता है। विद्या विषय श्रेय प्रेय तो अविद्या कार्यमिति। विद्या का विषय है श्रेय और अविद्या का कार्य है प्रेय। जो भौतिकता की तरफ ले जाने वाली है वो अविद्या है, जो परमात्मा की तरफ ले जाने वाली है श्रेय वो विद्या। तो फिर स्मृति को कोट करते हैं, तथा च व्यासः द्वाविमौ अथ पंथानौ। महाभारत में व्यास जी ने क्या कहा कि दो मार्ग है, एक विद्या का मार्ग है, दूसरा अविद्या का मार्ग है। एक श्रेय तक ले जाता है और दूसरा प्रेय तक जाता है। फिर बोलते हैं यह च, बोले यहाँ स्वयं गीता जी में, यह मतलब यहाँ गीता जी में क्या कहा, लोकेस्मिन विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। यहाँ भी दो निष्ठाएं बताई गई है तीसरे अध्याय में। तो विद्या और अविद्या परस्पर विरोधी है, फल में भी विरोध है, मार्ग में भी विरोध है। तो ये बात श्रुति ने भी कही, स्मृति ने भी कही। अब बोलते हैं श्रुति और स्मृति दोनों का कहना है कि आप अविद्या में से निकलो, बाहर निकलो। अभी तक तो क्या कहा कि दोनों का विरोध है, श्रुति ने दोनों का विरोध बताया। अब कहते हैं कि सारे वैदिक और वेद के अनुयायी जो शास्त्र हैं उन सभी ने एक स्वर में एक बात कही है कि जीव को अविद्या से बाहर निकलना चाहिए। उसी के लिए ये साधना बताई गई है और उसी के लिए साधना करनी चाहिए। क्या बोलते हैं, अविद्या च स कार्येण विद्यया हातव्या। बोले अविद्या अपने पूरे कार्यों के साथ, माने जीवत्व, काम, कर्म, इन सबके साथ हातव्या, नष्ट करने के योग्य है। किससे नष्ट करो उसको? बोले विद्या। तो अविद्या को नष्ट करना है किससे? विद्या से। ये हर जगह कहा गया है, श्रुति में भी, स्मृति में भी, और न्यायभ्य अवगम्यते। तो पहले विद्या और अविद्या दोनों का विरोध बताते हैं और फिर कहते हैं कि तुम अविद्या से बाहर निकलो, अविद्या में मत रहो। अविद्या अपने पूरे परिवार के साथ हातव्य है, नष्ट करने योग्य है। अविद्या च सहकार्यणे मतलब अविद्या का कार्य क्या है? जीवत्व अविद्या का कार्य है, काम, कर्म, फल, ये सब अविद्या के कार्य हैं। तो अविद्या च सहकार्यणे हातव्या इति श्रुति स्मृति न्यायभ्य अवगम्यते। श्रुति, स्मृति और न्याय तीनों में ये बात कही गई है। क्या कहा है? तो पहले कुछ श्रुतियों का उल्लेख करते हैं। किस प्रयोजन से उल्लेख कर रहे हैं? अविद्या हातव्या, अविद्या को नष्ट करने के लिए यहाँ श्रुतियों का उल्लेख कर रहे हैं। अविद्या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बनाए रखें अपने पास में। तो उदाहरण क्या देते हैं? कहते हैं श्रुतिया तावत यह चेत अभेदीत अत सत्यम अस्ति न चेत यह अभेदीन महति विनष्टि। यह केनोपनिषद में जो पहले उदाहरण दिया उसका अगली लाइन है। कहते हैं बोले अगर इस मनुष्य देह को धारण करने के बाद उस परम सत्य को अगर जान ले तो मानो कि उसने जीवन अपना सार्थक कर लिया। मनुष्य शरीर का वास्तविक जो उद्देश्य है,
परम सत्य, परम जो उसका ध्येय है वो ये होना चाहिए कि हम उस परम सत्य को जान लें, परमात्मा की प्राप्ति कर लें। तो ये तो उसने अपने एक तरह से उसने जीवन सार्थक कर लिया, अगर ये किसी ने जान लिया तो। और अगर मनुष्य शरीर पाकर भी कोई उसको नहीं जान पाया तो महती विनष्टि ही, उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। क्यों नुकसान कर लिया? क्योंकि मनुष्य का शरीर ऐसा है जो अनेक शरीरों का प्रारब्ध बनता है। ये बहुत महत्व की बात है, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता है वो केवल मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर के इतर किसी भी योनि में, चाहे वो देव योनि ही क्यों ना हो, पितर योनि क्यों ना हो, गंधर्व योनि क्यों ना हो, पशु और वृक्ष योनियों को तो जाने ही दीजिए, देव योनि भी अगर है तो भी वहां कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य योनि के अलावा सारी योनियां भोग योनियां कही जाती है, वहां केवल कर्मों का भोग होता है, वहां कर्म की स्वतंत्रता नहीं है, नया प्रारब्ध बनाने का वहां कोई चांस नहीं है। तो मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें अनेक शरीरों का प्रारब्ध बनता है। मनुष्य शरीर के अलावा बाकी जितने भी शरीर है वो केवल प्रारब्ध भोग करते हैं, वहां कर्म नहीं होता, प्रारब्ध नहीं बनता। तो जब अपने शरीर का प्रारब्ध भोग हो गया, जो जिस जिस योनि में है, अगर समझो कि वो पशु योनि में है और उस शरीर का प्रारब्ध भोग हो गया, तब जो अवशिष्ट संस्कार बचते हैं, उसके अवशिष्ट कर्म बचते हैं, उन कर्मों से फिर उस जीव को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। मानो कि कोई पशु योनि में है, हो सकता है फिर किसी वृक्ष योनि में चला गया, किसी देव योनि में चला गया, ये सारी योनियां 10-20 योनियां भोग करके फिर वापस उसके जो अवशिष्ट संस्कार है बचते हैं, अवशिष्ट कर्म बनते हैं, उनसे वापस उसको मनुष्य योनि में आने का चांस मिलता है। अगर कोई हिरण बना तो हिरण का संस्कार अथवा जो कर्म का भोग हो गया तो वो उस भोग से उसका वो कर्म क्षीण हो गया। तो हिरण योनि में जब तक वो था उसने कोई नया संस्कार नहीं बनाया, वो जो पूर्व के संस्कार थे उन्हीं का भोग हुआ। जड़ भरत की कथा आप सबको मालूम है, भागवत जी में आती है। उनके हिरण बनने का प्रारब्ध कहां से आया था? जब वो मनुष्य शरीर में थे तब उनका प्रारब्ध बना था। जब वो हिरण बने तो उन्होंने कोई प्रारब्ध नया नहीं बनाया। क्या किया वहां उन्होंने? जब वो हिरण बने तो उनसे उसने उस हिरण योनि का, हिरण के संस्कारों को भोग किया। इसी तरह से कोई 10-20 योनियों में जाता है, कोई 100 योनि, कोई 1000 योनि, कोई नियम नहीं है। काकभूषण जी को 10,000 योनि में इस तरह से शाप मिला था कि आपको 10,000 योनियों में, इस अलग अलग योनियों में भटकना पड़ेगा। कब मिला वो शाप? जब वो मनुष्य थे। तो ये जो दूसरी योनियों के लिए हमको प्रारब्ध मिलता है वो मिलता है मनुष्य योनि में। उस समय इस सन्मार्ग पे अगर हमने जाने का चांस नहीं लिया, इस जो आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए हमने कोई प्रयत्न नहीं किया, तो प्रारब्ध तो बन ही रहा है जाने अनजाने में। तो फिर उस सन्मार्ग पे चलने का अवसर तो छोड़िए, फिर से वापस मनुष्य की योनि हमारे को कब मिलेगी, मनुष्य का शरीर वापस कब मिलेगा, ये इसका कोई फिर गारंटी नहीं है। ये ठीक है कि महाराज भरत जो है वो एक ही योनि, हिरण की योनि में जाकर के वापस मनुष्य योनि में आ गए, तो ये लेकिन ऐसा सौभाग्य हर एक को मिलता नहीं है। तो किसी को 2-4 योनि में, किसी को 10-20 योनि में, किसी को 10,000 योनि में जाना पड़ता है। माने मैक्सिमम कहा जाता है 84 लाख योनियां, आपने सुना ही होगा ये तो मनुष्य शरीर में फिर से आने में इतना वेरिएशन है, माने कोई ठिकाना नहीं कि कब वापस आना होगा। क्योंकि आपने मनुष्य शरीर में रहते हुए पता नहीं किस किस तरह के प्रारब्ध बनाए हैं, कोई ठिकाना नहीं। और कौन से कर्म कब फलित होंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। गहना कर्मणो गति ही भगवान ने कहा है। तो मनुष्य शरीर में आने के लिए जरूरी है कि जितने प्रारब्ध दूसरी योनियों के वो सारे भोगें, और वो सब जब क्षीण हो जाए तब फिर वापस मनुष्य योनि मिले। और उसको भी अगर हमने व्यर्थ कर दिया, नया कोई इस तरह से उसकी तरफ नहीं चले, उस मार्ग की तरफ, तो फिर वो व्यर्थ हो गया, कोई मतलब ही नहीं है।
तो अगर कोई चाले कि जब अगला शरीर मिलेगा तब देखेंगे, अगला मनुष्य शरीर मिलेगा तब देखेंगे, और तब मैं साधना करूंगा, तो जब साधना आगे करना ही है तो अभी क्यों नहीं करनी? 5-10 बार गाय बैल बन के और फिर बाद में हम साधना करें, उससे तो अच्छा अगर इसी जन्म में हम वो साधना करें और आगे का इंतजार न करें। तो एक तरह से उसने अपना नुकसान कर लिया अगर इस राह के लिए वो नहीं चल पड़ा तो। क्यों कि आगे का मनुष्य शरीर कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो इतने समय का उसने एक तरह से नुकसान कर लिया। तो श्रुति ने बोला महती विनष्टि ही, अगर इस रास्ते पर कोई चल भी पड़े पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, तो उसका कल्याण है। क्यों? क्योंकि गीता जी में कहा भगवान ने, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अगर कोई इस मार्ग पे चल पड़ा है, योग के मार्ग पे चल पड़ा है, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पे चल पड़ा है, तो उसकी साधना व्यर्थ नहीं होती। वो अपने साधना के बल से, अगर उसका शरीर योग सिद्धि प्राप्त होने से पहले छूट गया तो भी वो पुण्य लोकों में जाकर के वहां अपने पुण्य के बल पे कुछ सुखवादी भोग करके वापस किसी श्रीमंत के घर में जन्म लेता है, किसी ऐसे भले घर में जन्म लेता है जहां पर कि उसको अपनी साधना करने का अवसर मिलता है। और अथवा योगिना में वह कुले भवती धीमताम, सीधे ही किसी योगी के घर में जन्म लेता है वो। तो साधना के प्रति जो गहरी निष्ठा है वही एकमात्र गारंटी है कि वो हमारा अगला शरीर मनुष्य शरीर का मिल जाएगा, मनुष्य शरीर हमारा अगला होगा। अगर हम इस साधना के मार्ग पे चल रहे हैं तो हमारी दुर्गति नहीं होगी। भगवान ने कहा वहां पे, न च कल्याण कृत कच्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अगर इस जन्म में हमें वो लाभ नहीं हुआ है तो भी अगर कोई सच में साधना के लिए प्रतिबद्ध है, उसका वर्ण ठीक है, उसकी निष्ठा पक्की है, तो यही एक गारंटी है। उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर साधना आप अच्छी तरह से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी दुर्गति नहीं होने वाली है, मनुष्य शरीर ही मिलेगा। तो नेहाभिक्रम नाशोस्ति, दूसरे अध्याय में कहा भगवान ने, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें थोड़ा सा भी अगर किसी ने प्रयत्न किया है तो भी वो व्यर्थ नहीं जाता। वो जैसे बीज पड़ जाता है और वो उगता ही उगता है, उसी तरह से वो हमारी साधना अगर है तो वो उगे बिना रहेगी नहीं। तो जो आरंभ हो गया उसका नाश नहीं होता। अधिक्रम न अस्ति नाशः। तो इस आरंभ की भी कुछ शर्तें हैं, लेकिन क्या शर्तें हैं कि खाली सत्संग में चले गए या मंदिर में जाके हाथ जोड़ लिए या एक नाम मात्र का ऐसे ही आरती कर ली, या नहीं, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आरंभ हो गया माने मेरी निष्ठा, मेरी प्रतिबद्धता प्रभु के प्रति हो गई। वो जब स्थिति, मेरा वर्ण हो गया, पक्का वर्ण हो गया, निष्ठा बन गई, तब जाके वो माना जाएगा। वो जब स्थिति बन गई फिर जितनी मुझसे बनती उतनी मैं साधना करता हूँ और पूरे मनोयोग से फिर साधना करता हूँ, तब फिर वो गारंटी बनती है कि अगला जन्म जो है वो मनुष्य के रूप में हमारा होगा। फिर घबराने की कोई बात नहीं है, किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। हमारी दुर्गति नहीं होने वाली है, अधोगति नहीं होने वाली है। अन्यथा तो फिर कोई बोल नहीं सकता कि अगला जन्म कौन सा मिलेगा, अगली देह कौन सी मिलेगी, कुछ नहीं पता। कई बार कहते हैं ना लोग, ये बड़े धर्मात्मा हैं, निश्चित रूप से इनको मनुष्य देह ही प्राप्त होगी। तो ये जरूरी नहीं है। राजा जो भरत थे वो कोई दुरात्मा थोड़ी थे, वो भी धर्मात्मा ही थे, लेकिन आसक्ति हो गई हिरण में तो बनना पड़ा, फिर हिरण का शरीर धारण करना पड़ा उनको। काक भूषणी जी शिव जी की बहुत पूजा करते थे। लोगों की दृष्टि में वो धर्मात्मा ही थे, लेकिन गुरुद्रोही थे, इसलिए उनको यह शाप मिल गया। तो महती विनष्टि ये शब्द आया, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेतात्मा लोका अमृता भवंती। अगर कोई उस तत्व को जान लेता है तो वो अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि इस शरीर में रहते हुए, मनुष्य शरीर में रहते हुए जान लेना चाहिए। इसका मतलब है अविद्या हातव्या, अविद्या का नाश करना है। अविद्या क्या है? अन्यः असौ अन्यः अहमस्मीति न स वेद।
ये देव अन्य है, वो देवता अन्य है, और मैं अन्य हूं, इस प्रकार जो समझता है वो आत्म तत्व को नहीं जानता। ऐसे लोगों की स्थिति क्या है? बोले यथा पशु एवं स देवानाम। जैसे मनुष्य के पशु होते हैं, गाय बैल आदि, घोड़ा आदि, उसी तरह से ये जो मनुष्य है ये देवताओं का पशु है। जैसे तुम अपनी गाय को खिलाते पिलाते हो, उसकी रक्षा करते हो, लेकिन उसको अपने अधीन रखते हो, उसको बांध के रखते हो, वैसे ही जो देवता लोग हैं ये तुमको भोग देते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं, शक्ति भी देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि तुम देवताओं के लिए केवल पशु के समान हो, वो तुम्हारे को पशु ही समझते हैं। और आत्मविद है, जो आत्मविद है वो कैसा है? स इदम सर्वम भवति, वो सब कुछ हो जाता है, और बिना ज्ञान के अगर कोई समाधान जाए तो वो असंभव है। बिना ज्ञान के तो सवाल ही नहीं, ज्ञान बिना न मुक्ति। भगवान शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में कहा है, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। चाहे कितना ही कोई तीर्थ यात्रा कर ले, गंगा सागर आदि जाए, चाहे कोई कितना ही दान कर ले, तप आदि कर ले, लेकिन सब शास्त्रों का यही मत है कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो वो ज्ञान के बिना कोई अगर समाधान चाहे तो वो असंभव है। कैसे, कितना कैसे असंभव है? दृष्टांत दिया, आकाश को चमड़े की तरह अगर कोई लपेट ले तो जैसे वो असंभव है आकाश को चमड़े की तरह लपेटना, उसी तरह से ज्ञान के बिना समाधान, ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव है। तो सारे शास्त्रों का एक ही मत है और दृढ़ मत है कि अविद्या हातव्या, अविद्या हातव्या, अविद्या को नाश, अविद्या का नाश करना चाहिए। तो दो बातें सिद्ध की भगवान भाष्यकार ने। एक तो विद्या अविद्या में विरोध है, उसके फल में विरोध है। एक ही चीज अविद्या में एक ढंग से दिखती है और विद्या में दूसरे ढंग से दिखती है, ये उन्होंने सिद्ध किया। दूसरा, अविद्या हातव्या, अविद्या को नष्ट करना है। किससे नष्ट करना है? विद्या, विद्या से। तो ये तो हो गई श्रुति की बात। अब स्मृति देखें, स्मृति क्या कह रही है? अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। भगवान ने गीता में कहा 5वें अध्याय में, जंतवः अज्ञानेन मुह्यंति। बोले अज्ञान ने ज्ञान को आवृत कर रखा है, ढक रखा है, छिपा रखा है, इसलिए सारे जीव मोहित हो रहे हैं। और ज्ञानी की दशा क्या है? इहैव तेर्जित सर्ग है येषाम साम्ये स्थितम मनः। जिनका मन सम तत्व में स्थित है, उसमें स्थिर हो गया है, उन्होंने यहीं पर संसार को जीत लिया है। मतलब संसरण से पार हो गए हैं, उनको फिर आवागमन की जरूरत नहीं रही, वो आवागमन से मुक्त हो गए हैं। समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। इस तरह से कई जगह भगवान ने इस समता में स्थित होने की बात कही है। किसके लिए कहा? ये ज्ञानी के लिए। जो ज्ञानी है वो समता में स्थित हो जाता है। अब न्याय दर्शन की बात करते हैं। भगवान भाष्यकार उदाहरण देते हैं, सर्पान कुशाग्राणी तथा उद्पानम ज्ञात्वा मनुष्य परिवर्जयन्ति अज्ञानस्तत्र पतन्ति केचित ज्ञाने फलम पश्य तथा विनष्टम। बोले युक्ति से भी ये बात सिद्ध है, तर्क से भी ये बात सिद्ध है कि जैसे कहा ना कि सर्प कुशकंटक और कुएं तालाब आदि को जान लेने पर मनुष्य उनसे बच जाते हैं। अगर कहीं जा रहे हो आप, कुआं दिख गया, जान लिया आपने यहाँ कुआं है या तालाब है, तो आप उससे हटके निकलोगे। या यहाँ सर्प है, दिख गया आपको सर्प, तो उससे आप बच के निकलोगे। कोई कांटा दिख गया तो उससे आप बच के निकलोगे। किंतु बिना जाने उनमें गिर जाते हैं। मतलब कांटा भी चुभ सकता है, कुएं में गिर सकते हैं, तालाब में गिर सकते हैं। तो इस न्याय से, इस तर्क से ज्ञान के विशेष फल को आपको समझना चाहिए। सिंपल न्याय है कि आप अगर जानोगे तो आप उनसे बच जाओगे, अनर्थों से बच जाओगे, और नहीं जानोगे तो पतंती, गिर जाओगे, कांटा धस जाएगा, कुएं में गिर जाओगे। किसी का ऑडियो ऑन हो गया साहब, ध्यान रखें, ऑडियो बंद रखें।
तथा च अब एक उदाहरण और देते हैं, मतलब मीमांसा करते हैं आगे। तथा च इसी तरह से देहादिषु आत्मबुद्धि अविद्वान, जो अविद्वान है उसने देह आदि में आत्मबुद्धि कर रखी है, और देह में आत्मबुद्धि करने से अपने और पराये का वहां सृजन हो गया। देह में आत्मबुद्धि नहीं हो तो अपने पराये का सृजन नहीं हो सकता। ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा प्रांत है, मेरा जिला है, ये सब किससे जुड़ा हुआ है? देह से। देह है तो ये सब आगे, ये सब आ जाएंगे। ये मेरी जाति है, जाति कहाँ से आएगी? अगर शरीर नहीं होगा तो जाति कैसे मिलेगी? ये मेरा गांव, मेरा जिला, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? देह से जुड़े हुए हैं। तो जो भी पक्षपात है, जो भी भेदभाव है, अपना पराया है, वो सब देहात्म बुद्धि के बाद में ही आते हैं, उसके बाद ही ये सब होता है। कोई मन को लेकर या बुद्धि को लेकर या सूक्ष्म शरीर के आधार पर कोई कहे कि ये मेरा है या मेरा नहीं है, ये नहीं होता है ना। उसके आधार पर ये मेरी जाति है, ये मेरा गांव है, ये मेरा प्रांत है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। तो यहाँ पर पहली जड़ पर ही उन्होंने उंगली रखी भगवान भाष्यकार ने, अविद्वान देहादिषु आत्मबुद्धि ही। हम लोग बिल्कुल सिद्ध हैं इस देहात्म बुद्धि में। अब आगे जो होता है वो अनुभव सिद्ध है, कोई प्रमाण खोजने की वहां जरूरत नहीं है। क्या लिखते हैं? राग द्वेषादि प्रयुक्त धर्म अधर्म अनुष्ठान कृत जायते म्रियते इति च अवगम्यते। बोले जैसे ही देहात्म बुद्धि हुई, देह में आपकी बुद्धि हुई, राग द्वेष से प्रयुक्त हो गया व्यक्ति, माने अपना पराया करने लग गया, और फिर धर्म अधर्म रूपी कर्म करेगा, धर्म कमाने लगा, अधर्म कमाने लगा, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जायते म्रियते, हाँ, जन्म होगा, मृत्यु होगी, इस चक्र में वो पड़ जाएगा। लेकिन देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शिना है, राग द्वेषादि प्रहाण अपेक्ष धर्म अधर्म प्रवृत्ति उपशमाद मुच्यन्ते, जो अपने को देह रूप में स्वीकार नहीं करते, जो राग द्वेष प्रहाण है, राग द्वेष आदि दोष उनके निवृत्त हो चुके हैं, और फिर उसकी अपेक्षा से धर्म अधर्म की प्रवृत्ति उनकी शांत हो गई। धर्म अधर्म मतलब वो विहित कर्म और निषिद्ध कर्म, इनसे वो ऊपर उठ गए। तो इससे क्या हुआ? मुच्यन्ते, वो छूट गए, मुक्त हो गए। इति न केनचित प्रत्याख्यातुम शक्यम न्यायतः, न्याय के अनुसार कोई भी इस बात का विरोध नहीं कर सकता, खंडन नहीं कर सकता कि जो इस तरह से ज्ञानी, जिसको देह से अतिरिक्त जिसको ज्ञान हो गया है, जो अपने देह भाव से ऊपर उठ गया है, वो धर्म अधर्म से भी ऊपर उठ गया, मतलब वो विहित कर्म और निषिद्ध कर्म से ऊपर उठ गया, और वो फिर उसका मोक्ष हो जाता है, छूट जाता है। तो अगर देह में आत्मबुद्धि है तो जायते म्रियते, ये होता रहेगा, और अगर देह से ऊपर उठ करके आत्मदर्शी हो गया वो, तो मुच्यन्ते, उसका मोक्ष हो जाएगा, और इसको कोई मना नहीं कर सकता। तो दो विभाग कर दिए भगवान भाष्यकार ने, अविद्वान की यह गति होती है और विद्वान की दूसरी गति होती है। तो श्रुति स्मृति और न्याय का आश्रय लेकर के भगवान भाष्यकार ने एक चीज सिद्ध कर दी। आगे कहते हैं तत्र एवं सति, जबकि ऐसा है, तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एव सतः अविद्याकृत उपाधि भेदतः संसारित्वम इव भवति। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि क्षेत्रज्ञ ईश्वर रहते हुए ही, जीव होकर के नहीं बल्कि ईश्वर रहते हुए ही संसारी सा हो जाता है। वो जीव बना नहीं है, जीव नहीं है, वो ईश्वर रहते हुए ही वो संसारी सा, इव लगाया यहाँ पे, वो जीव कभी बना नहीं, स्वरूप से वो ईश्वर ही रहता है। तो फिर ये सब क्या तमाशा है?
बोले अविद्याकृत उपाधि भेदतः संसारित्वम इव भवति। वो जो क्षेत्रज्ञ है उसको अविद्या के कारण आरोपित उपाधि भेद से, उस जो जीव जो क्षेत्रज्ञ है उसमें अविद्या के कारण उपाधि का आरोप हो गया, उससे उसमें संसारित्व सा प्राप्त हो जाता है। वो अपने आप को संसारी सा मानने लगता है। क्षेत्रज्ञ ईश्वर रहते हुए ही ईश्वरस्य एव, एव यहाँ पे क्या लगाया है एव, और संसारी के साथ में क्या लगाया, संसारित्वम इव, संसारी सा। तो ईश्वर के साथ एव और संसारी के साथ इव, इस तरह से लगाया उन्होंने। तो जैसे सीप रहते ही चांदी सी हो जाती है, सीप ही है लेकिन वो चांदी सी दिखती। कोई किसी का, ये जानकी लाल जी अपना ऑडियो ऑफ कीजिए। जानकी लाल जी साहब अपना ऑडियो बंद कर दीजिए। जैसे सीप रहते हुए ही चांदी सी हो जाती है, रज्जू रहते हुए ही सर्प सा हो जाता है, उसी तरह से ये जो जीव है वो जो ईश्वर है वो ईश्वर रहते हुए ही संसारी सा दिखने लगता है, संसारी सा हो जाता है। तो इसलिए आप अपने आप को चाहे जितना मर्जी जीव कहो, फिर भी आप रहोगे ईश्वर ही। गालिब का एक शेर है, इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कमबख्त खुदा हो करके बंदा नजर आता है। बदबख्ती माने मूर्खता, इंसान की मूर्खता इतना ऐसी है कि वो अंदाज से बाहर है और वो है खुदा लेकिन बंदा नजर आ रहा है। तो ईश्वर से सती, ईश्वर से एव सतः संसारित्वम इव भवति, वो ईश्वर रहते हुए ही संसारी सा हो जाता है। तो ये तो हो गई प्रतिज्ञा। अब दृष्टांत देते हैं, यथा देहादि आत्मत्वम आत्मनः, जैसे कि जीव को देह आदि में आत्मबुद्धि हो जाती है, जीवात्मा रहते हुए ही देहात्मा सा हो जाता है वो जीवात्मा लेकिन अपने आप को देहात्मा मानने लग जाता है। जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यथा देहात्मत्वम वैसे ही संसारित्वम। तो इसका विवरण देते हैं, सर्व जंतु नाम ही प्रसिद्धो देहादिषु अनात्मसु आत्मभावो निश्चितः अविद्याकृतः। बोले समस्त जीवों का जो देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्मभाव प्रसिद्ध है, मतलब आत्मभाव हो जाता है, तो वो निश्चित ही अविद्याकृत ही है। चारवाक के अलावा सभी दर्शनों ने, दर्शन के जितने भी 8 दर्शन है चारवाक के अलावा, 9 भारतीय दर्शन माने गए हैं। सांख्य वैशेषिक और सॉरी न्याय वैशेषिक, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, ये 6 तो दर्शन ये वो आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, और जैन, बौद्ध और चारवाक ये नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। तो उसमें से चारवाक के अलावा जो बाकी 8 दर्शन हैं, उन्होंने ये माना है कि जीवात्मा देह नहीं है, देह से इतर है, देह में जो आत्म भाव है वो अविद्याकृत है। तो पूछा गया उनसे कि फिर ये जीवात्मा देहात्म भाव में कैसे चला गया? तो सबने कहा, बोले अविद्याकृत, वो अविद्या के कारण ऐसा हुआ। तो ठीक ऐसे ही जैसे जीवात्मा देह नहीं होते हुए भी देहात्मा सा हो जाता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ जो ईश्वर है वो जीव न होते हुए भी जीवात्मा सा हो जाता है। इस प्रतिज्ञा का अभिप्राय है कि ईश्वरत्व ही है, मुख्य रूप से ईश्वरत्व ही है, जीवत्व नाम की कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो यहाँ खंडन किया जीवत्व का, जीवत्व वास्तव में कोई चीज है नहीं। अब दूसरा दृष्टांत देते हैं, ये थोड़ा स्थूल दृष्टांत है। यथा स्थाणु पुरुष निश्चय, बोले जैसे स्थाणु
स्थाणु मतलब खंबा होता है। तो ठूंठ में कोई पुरुष का निश्चय कर लिया किसी ने, अब आप कितना ही कहोगे ये ठूंठ है, ये खंबा है, लेकिन वो मानेगा नहीं। वो क्या कहेगा कि वो आदमी खड़ा है। यथा स्थाणु पुरुष निश्चय न च एतावता पुरुष धर्म स्थाणो भवति स्थाणु धर्मो वा पुरुषस्य। बोले तुम्हारे निश्चय करने मात्र से स्थाणु में पुरुष धर्म नहीं चला जाएगा और पुरुष में स्थाणु धर्म नहीं आ जाएगा, उसका कभी संश्लेष हो ही नहीं सकता। माने अविद्या से कोई चीज निश्चय करने से, अविद्या से कोई चीज निश्चय कर लिया आपने, तो एक धर्म का दूसरे धर्म में या दूसरे धर्म का पहले धर्म में कोई संश्लेष नहीं होता, कोई आदान प्रदान नहीं होता। तो ये तो दृष्टांत था। अब दार्ष्टान्त मतलब सिद्धांत में देखें, तथा न चैतन्य धर्मो देहस्य देह धर्मो व चैतन्यस्य। वैसे ही चेतन का धर्म जो है वो देह में और देह का धर्म चेतन में नहीं आ जा सकते। देह का धर्म चेतन में किसी प्रकार कैसे भी नहीं जा सकता और देह और चेतन का धर्म देह में नहीं आ सकता। तो आगे भगवान छठे श्लोक में बोलेंगे, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना देती ही। तो उसको यहाँ उद्धृत करते हैं भगवान भाष्यकार, बोलते हैं सुख दुख मोहात्मकत्वादि आत्मनो न युक्त अविद्याकृत्वात् विशेषात जरा मृत्युवत। जैसे जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु अविद्या के कार्य हैं, वैसे ही सुख दुख मोह आदि भी अविद्या के कार्य हैं और ये आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। आत्मन न युक्त है, ये आत्मा में होना उचित नहीं है, आत्मा में इनको स्वीकार करना बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों? हेतु क्या है? अविद्याकृत अविशेषाद। क्यों? क्योंकि सुख दुख आदि का अहम में अनुभव करना बिल्कुल अविद्याकृत है। जैसे संसारित्व अविद्याकृत है, वैसे ही सुख दुख आदि का अनुभव करना भी अविद्याकृत है। दोनों में कोई भेद नहीं है, अविशेषाद। दृष्टांत क्या है? जरा मृत्युवत। जैसे आत्मा में तुम जरा नहीं मानते, मृत्यु नहीं मानते, वैसे ही सुख दुख भी आत्मा में नहीं मानने चाहिए। ये क्षेत्र के धर्म है, शरीर के धर्म है, अंतःकरण तक उसकी पहुंच है, आत्मा तक सुख दुख की पहुंच नहीं है। जरा जो है वो किस में आती है? शरीर में। बुढ़ापा किस में आएगा? शरीर में आएगा। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। इसलिए वो आत्मा के धर्म नहीं है। उसी तरह से सुख दुख मोह आदि ये क्षेत्र के धर्म है, ये शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरा हेतु दिया, हेयत्वात्। हेयत्वात् माने चीजों को, जिन चीजों को आप छोड़ सकते हो, सुख दुख छूट जाता है, हाँ, मोह छूट जाता है। तो जो चीज छूट जाती है वो आपका धर्म नहीं हो सकता, आपका अपना धर्म वो कदापि नहीं हो सकता। जैसे जल में क्या होता है? उष्णता अगर है तो वो छूट जाती है, थोड़ी देर बाद जल अपने स्वाभाविक स्थिति में आता है, ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जो जल है उसमें उष्णता उसका धर्म नहीं है, जल का धर्म उष्णता नहीं है। और उष्णता जो अग्नि में है उसमें उष्णता उससे छूट नहीं सकती, इसलिए उष्णता अग्नि का धर्म है। तो धर्म वही होगा जो अहेय हो, जिसको छोड़ा न जा सके। उष्णता अग्नि से छूट नहीं सकती, इसलिए उष्णता अग्नि का धर्म है। शीतलता जल से छूट नहीं सकती, इसलिए शीतलता जल का धर्म है। इसी तरह से तीसरा हेतु देते हैं, उपादेयत्वात्। कोई चीज किसी में बाहर से लाई जाए, मिलाई जाए उसमें, तो वो उपादेय कहलाएगी। जल को गर्म किया जा सकता है, उसमें गर्मी लाई जा सकती है, वो उपादेय है गर्मी, उसमें उष्णता उपादेय है। जो अग्नि है उसमें उष्णता को बाहर से लाना नहीं पड़ता, वो स्वभाव से है, उसमें पहले से उष्णता है। तो जो उपादेय है वो भी उसका धर्म नहीं हो सकता। अब विचार करके देखें कि सुख आता भी है जाता भी है, दुख आता भी है जाता भी है, इच्छा आती है जाती है, द्वेष आता है जाता है, मतलब ये है भी है और उपादेय भी है। इसलिए ये कभी भी आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। तो देखिए ये जो हेतु है, ये साधक कभी जब बैठे ध्यान में, निधि ध्यासन में,
तो अपने में दिखने वाला जो सुख दुख है उसके बारे में उसको विचार करना चाहिए, वो उसको हेतु लगा के देखना चाहिए कि चूंकि ये हेय है इसलिए मेरा धर्म नहीं है, चूंकि ये उपादेय है इसलिए भी ये मेरा धर्म नहीं है। तो ये आरोपित हैं। ऐसे कैसे आरोपित हैं? जैसे जरा आदि दूसरे धर्म जो है वो देह में आरोपित है। तो ये सुख दुख आदि या मोह आदि, ये राग द्वेष आदि, ये मेरे धर्म कदापि नहीं हो सकते। हे उपादेयत्वात्। अब निगमन करते हैं, यहाँ पे हेतु पुष्ट कर दिए, अब निगमन करते हैं। तत्र एवं सती, चूंकि ऐसा है, तत्र एवं सती कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार ज्ञेयस्थः ज्ञातरी अविद्यया अध्यारोपित इति। बोले संसार कहाँ है? ज्ञेय वस्तु में। ज्ञेय वस्तु मानो क्षेत्र में, जो जानी जाती है उसमें। और जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वो भी क्षेत्र में है, ज्ञेय वस्तु में है, और वो अविद्या के कारण ज्ञाता में आरोपित हो गए। ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, सुख दुख आदि है, ये अविद्या के कारण इसमें अध्यारोपित हो गए ज्ञाता में। इससे क्या हुआ? न केन ज्ञातु किंचित दुष्यति। बोले ज्ञाता में इस आरोप के कारण किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं आ सकता, कोई विकार नहीं आ सकता, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। माने ज्ञाता अगर कर्ता भास रहा है, भोक्ता भास रहा है, तो उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। कैसे दोष उपस्थित नहीं होता उसमें? तो दृष्टांत देते हैं। यथा बालैः अध्यारोपितेन आकाशस्य तलमलवत्वादिना, जैसे बाल बुद्धि वाले लोग हैं, जो बच्चा बुद्धि वाले लोग हैं, मंद बुद्धि वाले लोग हैं, अगर वो आकाश में धूल उड़ाते हैं और धूल उड़ा के कहते हैं कि इससे आकाश मलिन हो गया, आकाश गंदा हो गया, तो उनके धूल उड़ाने से आकाश गंदा नहीं होता, आकाश का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। वैसे ही कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखने पर भी, सुख दुख आदि दिखने पर भी आत्मा का स्वरूप किंचित भी विचलित नहीं होता, किंचित भी वहां परिवर्तन नहीं होता। वो अपने एक रस चिन्मय स्वरूप में स्थित रहता है। न वो कभी कर्ता भोक्ता बना, न वो कभी सुखी दुखी बना, सदा एक रस चिन्मय तत्व अपने स्वरूप में स्थित रहता है। एवं च सति, इसलिए सर्व क्षेत्रेषु अपि सतो भगवतः क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्व गंध मात्रम अपि न आशंक्यम। सारे शरीरों में रहते हुए भी, सभी शरीरों में रहते हुए भी क्षेत्रज्ञ ईश्वर में संसारित्व की, संसारीपन की गंध मात्र की भी शंका नहीं करनी चाहिए। गंध मात्र भी नहीं है, कण मात्र भी वहां संसारित्व का नहीं है। तो जीव को तो बिल्कुल ही एक तरह से नकार दिया भगवान भाष्यकार ने। कहते हैं नहीं क्वचित अपि लोके अविद्या अध्यस्तेन धर्मेण कस्यचित उपकारो अपकारो वा दृष्टः। बोले लोक में भी अविद्या के द्वारा अध्यस्त सीप, जो सीप है, अध्यस्त धर्मों के द्वारा किसी का आज तक न उपकार हुआ है न अपकार हुआ है। मतलब अविद्या के द्वारा अध्यस्त हो गए धर्म, लेकिन उससे कुछ उनका बिगड़ता बनता नहीं है। जैसे सीप में चांदी का अध्यारोप कर दिया तो उससे उसकी कीमत बढ़ नहीं जाती, और रज्जु में सर्प का अध्यारोप कर दिया तो उससे वो काट नहीं लेता। उपकार अपकार माने किसी वस्तु में शोभनाध्यास करो तो वो शोभन नहीं हो जाएगी, और अशोभना अध्यास करो तो वो अशोभन नहीं हो जाएगी। तो दोनों दृष्टांत यहाँ सर्प में जो चांदी में और सीप में चांदी का जो दृष्टांत है वो शोभन दृष्टांत है, और रज्जु में सर्प का जो दृष्टांत है वो अशोभन दृष्टांत मान लो आप। तो जैसे सीप में चांदी भासने से उसकी कीमत नहीं बढ़ जाती, और रज्जु में सर्प दिखने से उसकी वो काट नहीं लेता आपको, वो वास्तव में कुछ उससे फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए जो
संसारित्व तो दिखता है, वो भासता है मात्र, उससे कोई आत्मा में फर्क पड़ता नहीं है। अब पूर्व पक्ष बोलता है, मतलब पूर्व पक्ष माने जो प्रश्न करता है सामने, ये भगवान भाष्यकार ने मीमांसा की है, थोड़ा सा देख लें, इससे जो आपको कई जो ये जो वेदांत का बहुत गंभीर विषय है, इसमें थोड़ी सी आपको समझने में मदद मिलेगी। तो पूर्व पक्ष बोलता है अविद्यावत्वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम इति। बोले आप कह रहे हो क्षेत्रज्ञ में अविद्या के कारण संसारित्व सा है, उसमें भास रहा है। मैं ये कह रहा हूं अविद्या से युक्त होना ही संसारित्व है। मतलब क्षेत्रज्ञ को अविद्या युक्त होने से ही संसारित्व प्राप्त हुआ है। मतलब क्षेत्रज्ञ जो है वो अविद्या से ही युक्त हो गया, इस कारण से उसमें संसारित्व दिख रहा है। अगर ऐसा कहें तो ये बड़ा जोरदार प्रश्न उठाया उसने। क्षेत्रज्ञ अविद्या वाला है अथवा नहीं है, ये अविद्या किससे जुड़ी हुई है, ये भगवान भाष्यकार बताते हैं। तो आगे इस अगले सत्र में इससे संबंधित और विवेचन होगा, तो फिर आगे देखेंगे। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो स्वागत है, कुछ इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो फिर इसको संपूर्ण करेंगे। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।